मैथ्स बाय मोहित कुमार में। मैथ्स बाय मोहित कुमार में। जैसे कि पता है बच्चे, मैं आपको यहाँ पर क्या करा रहा हूँ, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट मैं आपको यहाँ पर कराने लग रहा हूँ, जो कि यहाँ पर आपको बेस्ट 25 क्वेश्चन होंगे। बेस्ट 25 क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन बच्चे इजी भी होंगे, मॉडरेट भी होंगे और डिफिकल्टी लेवल भी होंगे। किसी एग्जाम में तीनों ही चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आपका पेपर सेट किया जाता है। तो हम उन्हीं सवालों को डिस्कस करें जो बेहतरीन सवाल होंगे, और ये वनडे एग्जाम के लिए सफिशेंट होगा। क्या होगा ये आपके, ये आपके वनडे एग्जाम के लिए सफिशेंट होगा। बच्चे क्लास लाइव है, वेरी गुड, लाइव है। और एक बार सभी को कर दीजिए हाय हेलो, सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को वेल वेलकम सभी को। और हाय हेलो करते रहिए, कमेंट करते रहिए। जो क्वेश्चन समझ में ना आए उसको कमेंट में छोड़ दीजिए। और बच्चे आप ज़्यादा से ज़्यादा इस लिंक को शेयर कर दें, जिससे कि और भी कैंडिडेटों को यहाँ से भला हो सके। दूसरी बात, आइए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपको स्लाइड पर नजर आता होगा। ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा इसको जूम करके बताता हूँ कि इसमें आपसे पूछा है, क्या पूछा है। मैं पहले लैंग्वेज पढ़ के बताता हूँ कि आकृति के छायांकित भाग एक घन का आधार दिया गया है, ठीक है, और एक फलक आपके सम्मुख है, और इनमें कौन सा फलक, एक एक आपके सम्मुख, उसके सामने कौन सा फलक होगा, मतलब एक के अपोजिट कौन सा होगा। तो मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जो एक के अपोजिट होगा 4 होगा, और 2 के अपोजिट बच्चे 3 होगा, ऐसे करके, और इसके अपोजिट भी ये होगा। मतलब कि एक खाना छेक करके एक के अपोजिट बच्चे 4 संख्या आएगी, और 2 के अपोजिट 3 आएगा, और इसके अपोजिट ये 5 आएगा। बात समझ में आती है आपको इतनी? वेरी गुड। मैं इसको दोबारा ही एक्सप्लेन करता हूँ कलर चेंज करके। आइए कलर चेंज करके मैं दोबारा बताता हूँ इसे। क्या था इसमें बच्चे, क्या एक के जो अपोजिट आएगा, एक के जो अपोजिट आएगा वो आएगा बच्चे 4, और जो 2 के अपोजिट आएगा बच्चे वो आएगा 3, और जब बच्चा कुछ आए इसके अपोजिट बच्चे 5 आएगा। तो हम सवालों को ऐसे सोल्व करते हैं। इसको सवाल सोल्व करने का तरीका ये होता है। तो हमसे पूछा है कि एक के अपोजिट क्या होगा बच्चे, एक के अपोजिट 4 होगा, 4 होगा। समझ में आया ये सवाल? चलते हैं ये अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी, और मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ आपको। और सवाल इसमें बताना है कि इसमें बताना है कि निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या काउंट करनी है। तो मैंने बताया था जो भी उसकी फिगर है, छोटी आकृति है, उसको काउंट करना। आइए देखो, इसमें ये 1 होगा, ये 2 3 4, और ये जब 1 2 3 4, तो आप इनका कर दीजिए बच्चे डबल। तो कितना हो गए, 8 हो गए। डबल करने के बाद मैं कलर चेंज करता हूँ, जरा लाल ले लेते हैं। तो 8 तो हमारे सिंपल सिंपल सा है बच्चे। तो एक जो है हमारा ट्रायंगल ये बना, और हमारा एक जो है बच्चे ये वाला बनेगा, और एक हमारा, सॉरी, एक हमारा ये वाला बनेगा, ठीक है जी। तो 8 3 11 हो गए, 8 3 11 हो गए। कलर चेंज करके मैं और दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो 11 बच्चे देखो, एक जो है राइट एंगल ये बनेगा 11, 12 हो गए, और ये 13 होगा, और एक बच्चे बड़ा वाला हो गया। तो कितने ट्रायंगल हो गए बच्चे इसमें? 14 ट्रायंगल हो गए बच्चे, 14 ट्रायंगल हो गए। कितने हो गए? 14 ट्रायंगल हो गए। बात सुन में आ गई आपको? चलो मैं दोबारा बताता हूँ। तो आकृति, इसमें हमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। तो 1 2 3 4, तो 4 का जस्ट लेते हैं बच्चे डबल, 8 ले लिया। और अब उसके बाद मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ आपको। देखो एक त्रिभुज क्या है, इसमें ये वाला बनेगा प्यारा सा, और एक हमारा ये वाला बनेगा, और एक हमारा ये वाला बनेगा। काउंट तो नहीं हुए। 8 और 3 कितने हो गए? 11 हो गए। चलिए और नेक्स्ट दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं। 11, तो एक बच्चे देखो यहाँ पर ये वाला बनेगा, देखो 12 बनेंगे, और ये 13 बनेंगे, और एक बड़ा वाला बनेगा बच्चे 14। तो इसमें 14 ट्राइंगल होंगे। कितने ट्राइंगल होंगे बच्चे? 14 ट्राइंगल होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आपके सामने सवाल आ चुका है, और मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ। ये रहा। इसमें भी आपको क्या बताना है कि इसमें बताने हैं आपको कि इसमें भी पी क्यू आर एस वाली जो आकृति, इसमें बच्चे कितने त्रिभुज हैं, कितने
त्रिभुज है। तो आइए देखिए इसमें काउंटिंग करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। जब 8 है तो मैंने बताया था कि अगर किसी आयत के अंदर या किसी वर्ग के अंदर आपको त्रिभुज काउंटिंग करने हैं तो जस्ट उस फिगर में जितने खाने हैं उसका डबल कर दीजिए, तो 8 का डबल बच्चे होता है 16। तो इसमें 16 ट्राइंगल होंगे बच्चे। कितने ट्राइंगल होंगे इसमें? 16 ट्राइंगल होंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और एग्जाम में आया हुआ है, ओरिएंटेड एग्जाम से। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है कि इन दोनों को आकृति मिलाने के बाद इनमें कौन सी आकृति बनेगी। अब बच्चे एक बात है, बिंदगी है जब इसे मिलेगी तो इस वर्ग के अंदर बढ़ जाएगी। तो वर्ग के अंदर बच्चे यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है, सिर्फ इन दो आकृति के अंदर है, ठीक है। और जब ये बिंदगी त्रिभुज के अंदर बढ़ जाएगी तो सेकंड में त्रिभुज, लेकिन यहाँ पर सर्किल आ रहा है, तो ये वाली फिगर हमारी गलत हो जाएगी और चौथी फिगर हमारी ठीक हो जाएगी। तो आपको क्या है, एग्जाम के अंदर रीजनिंग के जो है ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाए। ऐसा नहीं कि मैं पहले कंप्लीट आकृति को सॉल्व करूंगा, ऐसे जब आपने 3 आकृति काट दी तो चौथी आकृति से बच्चे क्या होगी, अपने आप में आंसर होगी। बात क्लियर समझ में आ गई? एक बार लिंक को शेयर कर दीजिए, बहुत कम बच्चे वाचिंग कर रहे हैं, और इस संख्या को आप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए। आपका सपोर्ट ही है जो आप ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेटों में इसको रेफर करके आप हमारा जो मनोबल है उसको बढ़ा सकते हैं। तो आप एक बार लिंक को दबा के शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज पर, सभी को बता दीजिए कि यहाँ पर डेली और क्लास होती है। आइए चलते हैं अपने एक अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन है पेपर कटिंग का है बच्चे। क्या है ये? पेपर कटिंग का सवाल है और आपसे पूछा है कि इसमें कौन सी आकृति होगी। अब बच्चे एक बात बताओ, ये जो है एक त्रिभुज का, ये जो है ये एक त्रिभुज का पार्ट है, मतलब कोना, तो इसमें 3 3 3 इसमें आएंगे, तो चारों में आएंगे, तो 4 बनेंगे, तो कम से कम 3 4 12 आएंगे। लेकिन इसमें तो 4 दिख रहे हैं, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब इसमें आइए देखो, इस कोने की बात करता हूँ तो इसमें सिर्फ 2 हैं, ये वाला, अरे रुक जा, इसमें देखो ये इस वाले गौर से देखिए, इसमें सिर्फ 2 है लेकिन यहाँ पर 3 है, तो ये भी ऑप्शन में नहीं हो सकता। आइए तीसरे पर चलिए, तीसरे पे चलिए, और यहाँ पर देखो 2 है, वहाँ पर 3 थी, ये नहीं हो सकता बच्चे। एक ही आकृति आंसर आपकी, फोर्थ इसमें आंसर होगा। क्या होगा इसका? फोर्थ आंसर होगा इसका। मेरी बातें समझ में आती हैं आपको? अरे बातें समझ में क्लियर समझ में आ रही हैं? तो आपको क्या है बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन एलिमेंट करने और अपने आंसर तक पहुँचना है। बात क्लियर समझ में, इसके लिए आकृति ये सफिशेंट होगी। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस आकृति में आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बच्चे, ये पूछ रहा है कि ये जो आकृति है कौन सी आकृति में छिपी हुई है। ये जो आकृति है कौन सी आकृति में छिपी हुई, ये बताना। अब एक बार बच्चे इसमें तो बन नहीं सकता, क्योंकि सारी लाइन इसमें क्या है, स्टिक है, मतलब सीधी है, और इसमें क्या एक सीधी और ये घुमाव है, तो इसमें तो बनने का चांस है नहीं। दूसरी बात इसमें आई है, सी ऑप्शन को देखिए आप गौर से, तो इसमें भी क्या, इसमें भी नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? इसमें सारी लाइनें क्या आपस में सीधी हैं, ये भी है, तो इसकी आकृति का जस्ट ये है, तो इसमें भी नहीं बनेगा, तो सिर्फ बी ऑप्शन होगा। आप पूछ लेंगे सर कहाँ बनेगा, आप जरा देखो गौर से देखिए, इस लाइन को देखो, यहाँ पर बनेगा, देखो ये बनना ही नहीं, ये वाला, ये छोटा सा त्रिभुज जो बनना है ऐसे करके, तो यहाँ पर ये बनेगा। चलिए मैं बताता हूँ, अभी कलर चेंज करके, आपको चिंता ना करें। ये बनेगा। बातें समझ में आती हैं आपको? तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये है आपका सवाल प्यारा सा, थोड़ा जूम करके देखते हैं। ये अब इसमें ये वाली आकृति देखो, इसमें मिरर इमेज बनानी है। मैंने बताया जो पास चीज वो पास ही बनेगा, देखो पास ये वाला है तो इसके ये ही बनेगा, और दूसरी बात इधर से ये होगा। अब देख लो इसमें सब में ऐसा लगा हुआ है, वेरी गुड लगा हुआ, ये इसके दूर है, इसमें सब में दूर भी लगा हुआ। लेकिन बच्चे देखो ये आकृति बिल्कुल इसमें डिफरेंट हो चुकी है, क्योंकि इसमें क्या ये ऐसे घूम गया, ऐसे नहीं बनेगी आकृति, इसमें ऐसे ये नहीं बन सकती, पहले आकृति क्रॉस होगी। दूसरी आकृति को आप जरा गौर से देखिए, इसमें देखिए ये वाली बिंदकी जो है मिरर से दूर है, ये वाली जो बिंदकी है बच्चे वो मिरर से दूर है, तो ये तो मिरर के पास बननी है, इसलिए ये आकृति भी नहीं बनेगी।
तो बची कौन सी हमारी, 1 और 2 बनी, 1 और 2 बची। तो 1 और 2 में मुझे गौर से देखना है कि कौन सी बनेगी। अब इस आकृति को मैं रखता हूं तो हूबहू ये बी वाली आकृति जो बन जाएगी इसकी, इसलिए इसका बी आंसर होगी। तो मैंने इसको देखो कि इसका कंसेप्ट क्या होता, मैं थोड़ा बताता हूँ, थोड़ा आइए। जैसे कि आपने क्या है, एक बी है, ये बी है सपोज दैट, और आपके सामने यहाँ पर इन्होंने मिरर लगा दिया। तो आपको कोई जो पास है ना, वो पास बनाना जो दूर है दूर, तो ये बच्ची, इसकी आकृति बच्ची ऐसी बनेगी कि मिरर के पास था तो यहाँ भी ये मिरर के पास होगी। तो इसका कॉन्सेप्ट बस यही होता है। इसमें लेफ्ट राइट आप भूल जाइए कि वाटर इमेज में क्या होता बच्चे, जो हमारा लेफ्ट और राइट चेंज होता, और वाटर इमेज में क्या है, हमारा टॉप और बॉटम चेंज होता। बातें समझ में आती हैं आपको यहाँ तक? तो आपको क्या है, जो चीज़ पास है वो पास रखनी है। देखो जैसे कि यहाँ पर ये पास था, तो आपको बच्चे ये भी पास ही रखना है, जिससे आपका सवाल बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। आइए, अब ये आकृति है आपके सामने, मैं आपको उसको देता हूँ 30 सेकंड सवाल को सॉल्व करने के लिए। देखते हैं कितने बच्चे सॉल्व कर पाते हैं इस चीज़ को, और मैं 30 मिनट आपको दूंगा इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। करिए, इन दोनों में से कोई ऑप्शन होगा। बहुत सारे का आंसर आ रहा है, बी 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 बी, कुछ ए भी दे रहे हैं, ए बी दोनों दे रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड, आपके कमेंट बहुत फास्ट जा रहे हैं, मुझे विजुअल नहीं हो रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अब आइए, इसमें देखो आकृति के अंदर, देखो ठीक है, कलर चेंज कर लें। वेरी गुड, लाल कलर ले लेते हैं। अब एक बात बताइए, देखो इसमें क्या है एलिमेंट, देखो इसमें कितनी आकृति, देखो 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन है, 5 लाइन है। लेकिन यहाँ पर देखो 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन है भाई। 1 लाइन एक खा गया, मतलब कि ये आंसर नहीं होगा, सिर्फ ये आंसर होगा। और ये नहीं होगा, सिर्फ ये होगा। कितना टाइम लगा आपको, ज़्यादा टाइम थोड़ी लगा, लेकिन आप क्या इसको फिट करने, लेकिन इसका क्या घुमाव देखोगे, दोनों का रोटेशन जो वो एक ही तरफ को है, तो यानी जो फिट करेंगे तो दोनों ही आकृति हमारी क्या एक सी लग रही होंगी। लेकिन यहाँ पर आपको लाइन का डिफरेंस देखना था कि लाइन जो हमारे इक्वल हो पा रही है, यानी यहाँ पर बच्चे हमारी 4 लाइन है और यहाँ पर हमारी 5 है, लेकिन क्वेश्चन में कितनी भी लाइन है, 5 लाइन है, तो इसलिए बच्चे इसका यही आंसर हो जाएगा। मेरी बातें आपको समझ में आती है या नहीं आती, मुझे ये बता दीजिए आप। आती है? चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और मैं इस सवाल को भी सॉल्व करने के लिए आपके पास टाइम रखता हूं। ये रहा सवाल, 30 सेकंड इस सवाल के लिए मैं देता हूं आपको। आइए, यहां पर बताना है कि आपको यहां पर कौन सी आकृति आएगी। बहुत से बच्चों का आंसर आ रहा है बी, आंसर आ रहा है बी। चलिए, कुछ डी भी दे रहे हैं, बी डी में कन्फ्यूजन है। कुछ बच्चों का सी भी आंसर है। चलिए बेहतरीन करके बताते रहिए एक सवालों को बार बार बेहतरीन से। चलिए करते हैं, आइए सॉल्व करते हैं। बच्चे देखो यहाँ पर एक का है, इस पर फोकस कीजिए। ये यहाँ काला था, फिर ये आगे बढ़ के यहाँ हो गया, देखो यहाँ हो गया, फिर अगले में क्या यहाँ हो गया, तो चौथे में क्या है, इसकी टॉपलिंग पर आ गया, आकृति जो भी है उसकी टॉपलिंग पर आ गया। बच्चे देखो इसमें और इसमें है, बाकी इन दोनों में नहीं है भाई। बातें क्लियर समझ में आई? आगे बातें समझ में आई है? देखो यहाँ पर देखो, जब ये बढ़ा तो 0x चल रहा, तो फिर ये बिंदगी भर गई यहाँ पर, फिर अगले में खाली, तो इसमें क्या आई बच्चे आपको, देखो यहां पर थी ये खाली, फिर ये भर गई। आइए चलते हैं क्वेश्चन पर। देखो जैसे बच्चे मैं बता रहा था आपको, यहाँ पर ये दोनों जो ऑप्शन हमारे एलिमिनेट होके, अब इसमें देखिए कि देखो यहाँ पर ये बिंदगी ये खाली है और यहाँ पर भरी हुई है, फिर ये खाली तो अगले में भरी हुई आएगी, तो यानी चोंच पे यहाँ पर भरा हुआ भरा है, तो ऐसा सिर्फ बच्चे ए ऑप्शन में, सिर्फ ए ऑप्शन में है। कौन से ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए, अब ये क्वेश्चन है, मैं इसके लिए आपको टाइम दूंगा, पहले जूम कर लेते हैं थोड़े से इस क्वेश्चन को। क्या है सवाल? एक पुष्प विक्रेता के पास 133 गुलाब थे, उसमें से 5/7 उसने बेच दिए, तो उसके पास कितने गुलाब बचे? बचे, मैंने आपको एक बात बताई थी, कोई वस्तु अपने आप में या तो 100 है या 100। फ्रैक्शन बचे वैल्यू 1 होती है और 100 होती है, मतलब कि उसमें 1 थे, उसमें उसने 5/7 बेच दिए, तो रिमेनिंग बच्चे बचे कितने? आप बोलो सर 2/7 बचे।
2/7 बचे। लेकिन कितने फूल हैं बच्चे? 133 फूल है। यही तो है। कितने फूल हैं? 133 फूल हैं। कितने फूल हैं बच्चे? कितने फूल हैं? 133 फूल हैं। आइए, तो आइए 19 बार कट जाएगा, 19 दूनी 38, यानी अब उसके पास बच्चे 38 फूल बच्चे। क्या ऑप्शन में है ये? कितने बच्चे फूल बच्चे? 38 फूल बच्चे। कितने? 38 फूल बच्चे। मेरी बातें आपको समझ में आती हैं? क्लियर बातें समझ में आ रही हैं? तो यहाँ पर कितने फूल बच्चे? बच्चे 38 फूल बच्चे। कितने? 38 फूल बच्चे। तो आपको सवाल समझना था, क्या सवाल था आपके सामने कि एक पुस्तक विक्रेता था जिसके पास 133 गुलाब के फूल थे, उनमें से 5/7 उसने बेच दिए, तो उसके पास कितने गुलाब बचे? तो बच्चे कोई भी चीज़ अपने आप में तो एक है या 100 है, तो रिमेनिंग फूल यानी जब कितने बचेंगे? 2/7, 2/7 133। आंसर आपका आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये सवाल ही बेहतरीन है अपने आप के अंदर। मैं थोड़ा सा इसको करने का प्रयास करता हूँ। आइए, एक लड़के ने 2/5 कॉमा 9/2 को लिखने को कहा, लेकिन उसने उसको 2592 में लिख दिया। लेकिन तथा अनुसार इतने तथा इनके बीच संख्यात्मक अंतर कितना होगा? अच्छा, ये था सवाल। चलिए अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर, बचे एक कंडे थे 2 की पावर 5 और उसने 9 की पावर 2 को लिख दिया 2592 में। अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो बच्चे यहाँ से 32 आता है और यहाँ से सोल्व करने के बाद आता है 81। ठीक है, अगर 32 और 81 में आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ, 32 और 81 आप अगर आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ तो बच्चे वो बैठता मेरा 2592। 2592। तो कहने मतलब क्या है, मुझे क्या है, इसे सोल्व करने के बाद 2592 मिला। लेकिन पहले से उसने कहा कि उसने इतना लिख दिया, तो देन उसमें पूछ रहा है कि उसका अंतर क्या होगा। तो अंतर क्या होगा? अंतर निकाल लीजिए। अगर आप 2592 से 2592 को घटाओगे तो आपका अंतर बच्चे कितना आएगा? संख्या तो 0 आएगा बच्चे। 0 आने लग रहा होगा आपका आंसर। कितना आने लग रहा होगा? 0 आंसर आने लग रहा होगा। मेरी बातों को आप समझे, बातों की गहराई तक गए, तो इसका आंसर बच्चे क्या होगा? 0 होगा। 0 ऑप्शन में दिया है क्या? बिल्कुल दिया है बच्चे। आपका 0 आंसर होगा। क्या होगा? 0 आंसर। क्वेश्चन अच्छा था। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये बताइए, मैं इस क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको टाइम दूंगा, आप चिंता ना करें। अब एक मनुष्य के पास 3 भाई थे, बाजार जा रहे थे, जिनमें प्रत्येक की बाहों में एक बच्चा था। कुल कितने बाजार जा रहे थे? दैन डिफाइंस दिस नंबर। मैं आपको इस सवाल को 30 सेकंड देता हूं सोल्व करने के लिए। कितने समय? 30 सेकंड। सोल्व कीजिए। अब आइए, एक तो बच्चे मनुष्य है, उसके 3 भाई हैं और तीनों बाहों में उसका क्या है? एक एक बाहों में एक एक बच्चा है। तो उसमें बोल रहा कि टोटल कितने लोग बाजार जा रहे हैं। हाउ मैनी फाइंड आउट द चिल्ड्रंस। कितने बच्चे जा रहे हैं? बातें समझ में आ रही हैं आपको? वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। वेरी गुड, वेरी गुड। एक बार बच्चे लिंक को शेयर कर दें, बहुत कम बच्चे लाइव देख रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा रिकमेंडेड करें और अपने आपका ही सपोर्ट हमें इस चैनल को आगे लेकर जाएगा। आप ऐसे ही प्यार बनाते रखें जैसे कि आप अब तक बनाते आए हैं। आइए सवाल सोल्व करते हैं। बच्चे एक तो मनुष्य और उसके बच्चे 3 भाई, ठीक है, और तीनों के बाहों में है एक एक बच्चे 3, तो यही होगा कमी। तो 3 और 3 1 6 और 1 7 इसका आंसर आने लग रहा होगा बच्चे। कितना आंसर आने लग रहा होगा? 7 इसका आंसर आने लग रहा होगा। आइए अब आइए देखो, इन्हें पी को प्लस लिखा, क्यू को माइनस, आर को भाग और एस को क्यों। तो बच्चे ये मुझे सोल्व करना है। तो आपको पता होगा इसमें एक चीज़ लगती है बच्चे, बोर्ड मास, BODMAS। ये लगता डी होता डिवाइड, एम मल्टीप्लिकेशन, ए ऐड, एस सब्ट्रैक्शन। तो ये होता है। तो बच्चे आइए, अब जैसे कि इक्वेशन लिखी हुई है मैं लिख लेता हूँ 18S 36R 12Q 6P 7 लिखा हुआ, ठीक है। थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ। अब उसने बोला बच्चे 18, और उसने एस को बच्चे गुणा लिखा है, तो आप यहाँ पर गुणा लिख लीजिए, 36 हो जाएगा। और उसने आर को बच्चे डिवाइड लिखा है, तो डिवाइड लिख लीजिए यहाँ पर 12। और उसने क्यू को क्या लिखा? देखो क्यू को उन्होंने माइनस लिखा, माइनस। और पी को क्या लिखा उसने? पी को लिखा बच्चे प्लस, प्लस। तो आपको पता होगा बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, ये मुझे इक्वेशन सोल्व करनी है। आपको पता है कि बोर्ड मास के अकॉर्डिंग आपको पहले क्या हम डिवाइड करते हैं, 12 36 यहाँ से भाग करेंगे तो 3 आएगा, और 18 दूनी
3 आएगा यहाँ से और 3 मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा 38 38 54 माइनस का 6 प्लस का 7 और यहाँ से इसमें से घटा दो एक, तो कितना आएगा बच्चे आपका, कितना आंसर लगाना होगा बच्चे आपका, इससे 55 आंसर आने लग रहा होगा। कितना आंसर लगाना होगा बच्चे, 55 45। क्या 55 ऑप्शन में दिया है क्या? अरे 55 दिया है, वेरी गुड दिया है, तो आपका 55 आंसर होगा बच्चे। कितना आंसर होगा? 55 आंसर आने लग रहा होगा। मेरी बातें क्लियर समझ में आती हैं आपको? वेरी गुड। इस चैनल को एक बार दबा के शेयर कर दीजिए और जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ जाएं इस क्लास के अंदर। कर दीजिए एक बार शेयर दबा करके। मैं इतना आपका कमेंट पढ़ता हूँ। राहुल, सुनील, सुमित, एस के स्टेटस किंग, ताराचंद, मोहन, मोनू, वेरी नाइस क्लास सर, नाइस क्लास, बेस्ट एक्सलेशन, पवन, अरुण, पवन, बिपिन, रॉयल राजपूत, सुमित, ओके, वेरी 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 अच्छा, बेस्ट एक्सप्रेशन। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपके सामने आकृति आई है, क्या है ये आकृति आई है। अब इसमें क्या हाथी भेड़िए जानवर दिए हुए हैं और इनमें से आपको बताना। अब एक बात होती है बच्चे, जानवर तो ये होते हैं जानवर, और जानवर के अंदर बच्चे आपके हाथी भी आते हैं, भेड़िए भी आते हैं, या कुछ हाथी भेड़िए होते हैं, कुछ भेड़िए हाथी, ऐसा तो नहीं होता। यानी एक हाथी अलग चीज़ है और भेड़िए क्या है, अलग है। तो दोनों ही नंबर क्या आपस में डिफाइन है, बिल्कुल अलग अलग सेपरेट है। तो इसका पहला ही ऑप्शन इसका बच्चे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पहली ऑप्शन क्या बच्चे इसका आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं अपने, ये है चीज। अब कह रहा है कि दिए गए आरेख वृत्त व्यवसाय को दर्शाता है। थोड़ा और नीचे कर लें। वर्ग नृत्यकों को त्रिभुज संगीतकारों को दर्शाता है और आयत जो है हमारे यूरोपियन दर्शाता है। आरेख चित्र 1 में 2 तक अंकित है। अब कह रहा है कि निम्न में से ऐसे कितने संगीतकार नहीं है जो कि परंतु यूरोपियन है। संगीतकार नहीं होने चाहिए बच्चे, परंतु वो यूरोपियन होने चाहिए। अब बच्चे आपको व्यवसाय के बारे में मत दिया, तो आप इस गोले को हटा दीजिए और इस नृतक को भी हटा। इनसे हमारा बच्चे, इस पोर्शन से हमारा कोई लेना देना नहीं है, और वो संगीतकार भी नहीं होना चाहिए। यानी ओनली क्या, वो यूरोपियन होना चाहिए। तो ऐसे बच्चे कितने कैंडिडेट दिखाई दे रहे हैं आपको? ओनली सिर्फ 11 कैंडिडेट दिखाई दे रहे हैं बच्चे। जो हमसे कहा जाए सिर्फ हमें वो ही करना है। यानी जो चीज़ें पास पास है वो पास ही रखनी है, और जो वस्तु दूर दूर है उनको दूर दूर रखना। ऐसा नहीं कि दूर की वस्तु को पास लाना है, ऐसा आपका गलत हो जाएगा। जब हमें संगीतकार और व्यवसाय और नृतक से हमें साफ साफ मना कर दिया, तो हमें इनसे कोई लेना देना नहीं था। इसलिए आपका बच्चे यहाँ से 11 आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा आपका? 11 आंसर हो जाएगा। बातें क्लियर समझ में आती हैं आपको? वेरी गुड। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये मैट्रिक्स से क्वेश्चन आता है, वेरी थोड़ा अच्छा होता है क्वेश्चन भी। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। आइए इन सवालों हम करते क्या हैं अब तक। आइए उदाहरण के लिए बी को इतने इतने दर्शाया गया है और इसने पी को इतना दर्शाया गया, तो कार्ड को हम क्या लिखेंगे? कार्ड। अब इसमें क्या कार्ड, हमें सी देखना बच्चे, सी ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना। ऑप्शन से ही ये सवाल हमें सोल्व करना है, ऐसा नहीं है पहले हम किसी एक पर्टिकुलर। तो सी देखो बच्चे हमारा यहाँ पर है, तो सी क्यों, क्या 0 तो लिखा हुआ कहीं पर, यहाँ लिखा हुआ है बच्चे, ये ऑप्शन हो सकता है। नहीं, पहला ऑप्शन चेक करेंगे, क्या सी को 3 2 लिखा हुआ है? तो 3 2 कैसे, 3 और 2 है बच्चे, देखो ये 3 और 2 पर सी है हमारा, ठीक है। आगे ए, यानी 0 0 पर हमारा क्या है, ए को लिखा गया है, 0 0 पे ए को, 0 0 पे ए बिल्कुल लिखा हुआ, देखो ये ऑप्शन है, ठीक है। आर को क्या, इन्हें 5 6 लिखा हुआ, आर, आर देखिए हमारा है कहां पर, आर यहां पर देखो 5 6, नहीं लिखा हुआ, यानी 5 6 पर इन आर को नहीं लिखा। आर जो लिखा हुआ है हमारा 5 7 पर लिखा हुआ है, इसलिए ये बच्चे ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। क्या बच्चे, हमारा जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 5 6 पर हमें कहीं भी आर नहीं मिला। आइए सेकंड क्वेश्चन, आइए सेकंड चेक करते हैं। सेकंड क्या 4 0 पर हमारा सी लिखा हुआ है, सी 4 0 पर सी,
4 0 पर सी है, बिल्कुल ये रहा, देखो 4 और 0 पर सी है, ठीक है। चलिए, क्या 2 1 पर ए है? 2 1 पर ए, 2 और 1 पर है, बिल्कुल है। 2 1 पर क्या हमारा ए है। चलिए, अब देखना हमें 6 8 पर क्या हमारा आ रहा है, 6 8, 6 और 8, बिल्कुल है 6 8 पर 8, ठीक है। अब हमें देखना डी क्या 4 4 पर लिखा हुआ है, डी हमारा 4 4 पर लिखा हुआ, बच्चे नहीं लिखा हुआ, 4 4 पर बच्चे हमारा क्या बी लिखा हुआ, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। इसलिए भी क्या हमारा ये ऑप्शन क्या है, ये गलत हो जाएगा। पता लगा कि आपको कैसे चेक करना है। आइए थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं। 1 1 पर क्या मेरा सी लिखा हुआ, 1 1 पर बिल्कुल लिखा हुआ, देखो 1 1 पर सी, ठीक है। और आइए अब 3 3 पर क्या मेरा ए लिखा हुआ, 3 और 3, देखो देखो 3 3 पर हमारा ए लिखा हुआ है, ठीक है, दिख गया आपको। अब क्या हमारा 5 7 पर ए आर लिखा हुआ है, 5 7 पर आर, देखना 5 7 पर आ रहा है, देखो 5 7 बच्चे आर लिखा हुआ है, तो ये रहा 5 7 पर आर। अब देखना कि डी 2 2 पर लिखा हुआ है क्या, 2 2 पर बच्चे बिल्कुल लिखा हुआ है, देखो डी ये रहा। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चे, ठीक हो जाएगा। ये क्वेश्चन क्या आपको बाई ऑप्शन सोल्व करना, ये क्या है बच्चे, आपको जो ऑप्शन है बच्चे वो बाई सॉल्व करना, बाई ऑप्शन सोल्व करना। मेरी बातें क्लियर समझ में आ रही हैं आपको? वेरी गुड वेरी गुड। ये सवाल आपको समझ में आया? चलिए, बाई ऑप्शन ही सोल्व करना था ये। आइए सवाल है आपका डायरेक्शन से। मैं जूम करके पहले आपको पढ़वाने की कोशिश करता हूँ और फिर मैं इसको सोल्व कराता हूँ। क्या एक सीता पूर्व दिशा में 1 किलोमीटर चलती है, फिर अपने दाहिने ओर मुड़ जाती है, 1 किलोमीटर चलती है, इसके बाद फिर बायां मुड़ती है, फिर 2 किलोमीटर चलती है, अनंतर बायां मुड़ 5 किलोमीटर चलती है। सीता अपने मूल स्थान बिंदु से कुल कितनी दूरी पर है? चलिए सोल्व करते हैं इसको। सवाल को छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा और इसको यहाँ पर लगा देते हैं और आइए अपना क्वेश्चन की तरफ। भाई एक सीता है, वो पूर्व दिशा में 1 किलोमीटर चली, पूर्व दिशा हमारी ऐसी है, फिर उसके बाद वो बायां मुड़ती है, घड़ी की विपरीत दिशा, मतलब बायां ऐसी तो ऐसे नीचे को मुड़ेगी, तो वो नीचे को मुड़ गई, ठीक है। कितना मुड़ी, 2 किलोमीटर मुड़ी बच्चे। अब है कि फिर वह अनंतर बायां मुड़ 5 किलोमीटर चलती, मतलब यहां 5 किलोमीटर चले, गलत हो गया। 1 किलोमीटर चलती, फिर अपने दाहिना मुड़कर 1 किलोमीटर चलती बच्चे, यहां पर 1 किलोमीटर जाएगी, 1 किलोमीटर, हाँ हाँ जा भाई, कलर चेंज करता हूँ मैं। भाई सीता पूर्व दिशा में चलती है 1 किलोमीटर, ठीक है, फिर अपने दाहिने ओर मुड़ जाती है, फिर चलती है 1 किलोमीटर, ठीक है, फिर वह अपने बाएं ओर मुड़ जाती है, बाएं ऐसे मुड़ेगी, फिर चलती है वो 2 किलोमीटर, ठीक है, फिर वह अंत बायां मुड़ो 5 किलोमीटर चलती, मतलब कि अपने घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ती है, तो यानी वो ऊपर जाएगी, 5 किलोमीटर चलेगी, ठीक है। चलिए, अब कह रहे हैं कि सीता अपने मूल स्थान से कितनी दूर, मतलब कि ये मुझे ये डिस्टेंस निकालनी है, ये वाली, ठीक है। अब ये निकालनी है मुझे, तो अब एक बात बताओ मुझे छोटी सी, एक बात बताओ मुझे छोटी सी, बच्चे एक बात बताओ, ये जो डिस्टेंस है ये भी 2 रही होगी, जो नीचे 2 है बच्चे, जब एक यहाँ कट गई तो यहाँ से यहाँ तो ऊपर की डिस्टेंस 4 रही होगी या नहीं रही होगी, मुझे बता दो यारो, क्या कर रहे हो, कर रहे होगे। और आपने देखा 2 और 1 3, तो ये टोटल जो डिस्टेंस है बच्चे वो हमारे 3 हो गई, कितनी हो गई, 3 डिस्टेंस और 4 डिस्टेंस हो गई। तो मैंने एक बात बताई थी, आपने त्रिकोणमिति मेरी पढ़ी होगी कि 3 और 4 5 क्या होता बच्चे, ट्रिपलेट होता, तो बच्चे यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 किलोमीटर आ जाएगा, इसलिए इसका आंसर 5 होगा। अगर बच्चे किसी को ट्रिपलेट ना आते हो, क्या है, किसी को ट्रिपलेट का यूज़ ना पता हो, तो आप किससे जाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से जाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, मैं उसको सोल्व करके दिखाता हूँ। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, बड़ी जो भुजा वर्ग होती है, कर्ण का स्क्वायर वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होती है। यानी बड़ी भुजा का वर्ग क्या है बच्चे, बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा का वर्ग इन दोनों छोटी भुजा के वर्ग के योग के बराबर होती है, वर्ग के योग के बराबर होती है। तो आइए देखो यहाँ पर क्या है, मुझे के स्क्वायर तो निकालना था, के स्क्वायर निकालना था, लेकिन वो 3 डिस्टेंस दी थी, 3 का वर्ग कितना हो गया, 9 हो गया, प्लस 4 का कितना हो गया,
तो के स्क्वायर बराबर 25 और के स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 5 आ जाएगी। और बच्चे 5 किलोमीटर है अपने पूर्व स्थान से। कितना है, अपने पूर्व स्थान से बच्चे क्या है वो 5 किलोमीटर दूर है। बातें समझ में आ रही हैं आपको? आइए देखो इस सवाल को मैं आपको दिखाता हूँ। आइए बच्चे यहाँ से आता देखो एक डिस्टेंस तो 2 ही आई, 2 मैं और चेक करके, तो 2 देखो यहाँ से यहाँ तक ये 2 आई, तो टोटल बच्चे एक लाइन ही तो स्ट्रेट हो गई है, तो टोटल बच्चे 3 हो गई। अब एक यहाँ से कम गई, लेकिन मुझे तो ऊपर के निकालने हैं, तो बच्चे 4 हो जाएगी, और 3 4 एक टिपलेट होता, तो आपका 5 आंसर आपका ऐसे भी आ जाता। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं है? मेरी बातें आपको कितनी समझ में आती हैं, एक बार कमेंट में आप लिख दीजिए फटाक से, कैसे समझ में आ रहा है, एकदम बेहतरीन समझ में आ रहा है। तो ये आपको पता है कि यहाँ पर वनडे एग्जाम के लिए क्वेश्चन बहुत ही सफिशेंट हैं। ये ऐसा नहीं कि बेफालतू आपको कराए जा रहे हैं, बहुत ही अच्छा इजी। आपने टेस्ट अब तक देखे होंगे मेरे, एक तो इजी, मॉडरेट और डिफिकल्टी, यानी जो एग्जाम का पैटर्न है बिल्कुल वो ही रखा है। इजी क्वेश्चन भी हैं, मॉडरेट क्वेश्चन भी हैं, और आपके डिफिकल्ट क्वेश्चन भी यहाँ पर हैं। आइए अब चलते हैं। देखो यहाँ पर ये सवाल आया है, क्या है, ए बी का भाई है, सी ए की माता है, डी सी का पिता है, और एफ ए का पुत्र, तो ए का एफ से किस प्रकार संबंध है। मैं इसको आपको 30 सेकंड देता हूं सवाल को सोल्व करने के लिए। देखते हैं कि आप इसे कितनी जल्दी सोल्व आउट कर पाते हैं। चलिए इसको थोड़ा छोटा कर लें, छोटा हो जा रे। आइए अब हम आ चुके हैं। अब कह रहा है बी का जो भाई है ना बच्चे वो ए, बी का जो भाई है वो ए है, चलो मान लिया, ठीक है। अब कह रहा है ए की जो माता कौन है, सी, यानी सी की माता है बच्चे ए, ठीक है, माता तो ऊपर ही जाएगी। फिर कह रहा है डी सी का पिता है, यानी सी का जो पिता बच्चे वो है डी, आएगा डी। थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूं, यहां क्या आएगा डी, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि जो एफ है ना वो ए का पुत्र, यानी ए इसका जो पुत्र है ना बच्चे वो एफ है, ठीक है। अब कह रहा है कि डी का एफ से क्या संबंध है, आप बता दो। भाई ये ए इसका पुत्र है, ये जो है ये सी इनकी माता है, ये इनके तो दादा का संबंध हुआ। अरे दादा का संबंध हुआ ना इनके बीच, तो ये तो क्या होगा, दादा आएगा इसका आंसर, दादा। क्या दादा इसका आंसर होगा बच्चे, दादा इसका आंसर होगा। मेरी बातें समझ में आई आपको या नहीं आई? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए सवाल लिखा हुआ है, ये सवाल बिल्कुल इजी है, आप इसमें आराम से कर लोगे पढ़ने के साथ ही। मैं कलर चेंज करके आपसे बात करने की कोशिश करता हूँ। फादर शब्द में कौन सा अक्षर उसी स्थान पर जिस पर वो वर्णमाला क्रम में आता। एफ पहले पर आता, नहीं ये भी नहीं, ये भी नहीं। टी एच 8वें पर, ई बच्चे 5वें पर आता, और यहाँ 5वें पर लिखा हुआ है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, ई इसका आंसर होने लग रहा होगा। बातें समझ में आ गई, ई क्या होगा इसका आंसर होगा। चलिए चलते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये भी बिल्कुल इजी सवाल है। चलिए, इन्हें स्टोक को बच्चे कूट भाषा में ये लिखा। आपको पता है कि जो एस होता है हमारा 19 होता है, एस क्या होता है हमारा बच्चे वो 19 ही होता है, और टी हमारा क्या होता है 20 होता है, ओ हमारा 15 होता है, और पी क्या होता है 16। मतलब कि जो संख्या है ये लेटर है, इनको इसने संख्या में लिख दिया। उसी पर पी हमारा क्या होता है, आप बोलो सर 16 होता है, ओ क्या होता है हमारा 15 होता है, टी क्या होता है 20 होता है, एस क्या होता है हमारा 19 होता है। भाई मिला ले कहाँ पर है, और ऐसा ऑप्शन सिर्फ हमारा सी ऑप्शन में है। किसमें है बच्चे, वो आपको सी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। मेरी बातें समझ में आ रही हैं आपको? आइए चलते हैं फिर से अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए इस सवाल को मैं टाइम दूंगा आपको करने के लिए। इस सवाल को मुझे आप करके बताइए कि ये सवाल कैसे होगा, ये सवाल कैसे होगा। अब आइए 30 सेकंड में सवाल को दूंगा जरूर आपको करने के लिए। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ बैठ के। आइए चलो लिखते हैं MIGRANT, मिग्रेंट। क्वेश्चन लिखा है LHFQZMS लिखा हुआ है, ठीक है। अब बच्चे देखो M हमारा 13 होता है, लेकिन L 12 होता है।
आई हमारा 9 होता है, एच होता है 8 होता है, जी 7 होता है, एफ 5 होता है। मतलब कि कहीं ना कहीं एक कम चल रहा, माइनस का एक कम, माइनस का एक कम चल रहा। तो अब उसी प्रकार हमें लिख दिया हुआ है इसमें क्या, जी ई एल, जी ई एल। तो जी होता है 7 से कम होता है 6 पर, कौन आता है हमारा 6 पर, बताइए क्या आएगा बच्चे, एफ आएगा। और डी, ई से कम क्या होता है, डी होता है। और एल होता है हमारा क्या, 12। तो 11 पर क्या आएगा हमारा बच्चे, 11 पर क्या आएगा, के आएगा। तो एफ डी के इसका बच्चे आंसर होगा बच्चे, इसका आंसर होगा बच्चे, इसका आंसर होगा। आइए मैं ऑप्शन में मिलाता हूँ आपको, कहीं एफ डी के दिखता है, हाँ बच्चे प्यारा सा दिखता है एफ डी के, हमारा प्यारा सा एफ डी के देखता है। वेरी गुड अरुण पवन रॉयल, आज बेहतरीन कमेंट, वेरी नाइस टैलेंटेड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है ये, वेरी इंपॉर्टेंट एंड टैलेंटेड क्वेश्चंस आपके सामने मौजूद हुआ है, और आप देखते हैं कितने बच्चे इस सवाल को कर पाते हैं। लाइक कमेंट कर दीजिए बच्चे। 228 को 12 लिखा, 337 को 16 लिखा, भाई मुझे 5 6 9 का क्या होगा। अब आइए मैं इसको सवाल को सोल्व कर दिखा। बच्चे 228 मतलब कि इसमें कहीं ना कहीं मल्टीप्लायर बाहर आया होगा। अगर बच्चे मैं 2 गुणे 2 कर दूँ प्लस में 8 जोड़ दूँ, क्या मेरा 12 आ जाएगा। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 12, क्या ये ऐसे आता है बच्चे। आइए देखते हैं, 3 गुणा 3 करके आप अगर 7 जोड़ दो बच्चे, कहीं ना कहीं आपका 16 आता है। तो आप इसको भी कर लीजिए। कैसे, 5 6 को कैसे करोगे, 5 6 9, मतलब कि आप 5 की 6 में मल्टीप्लाई करोगे प्लस 9, तो 9 6 54 प्लस 9 बच्चे 60 इसका आंसर होगा। कितना आंसर होगा, 60 क्या ऑप्शन में दिया है, 60 नहीं 39, सॉरी 39 39 39, 6 पंजे 30, कितना होगा 39 इसका आंसर होगा। क्या 39 ऑप्शन में है बच्चे, बिल्कुल ऑप्शन में है। क्या है, बिल्कुल ऑप्शन में है आपका 39, ये रहा। चलिए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। ये सवाल आपको दिया हुआ है, अब इस सवाल को आपको कैसे सोल्व करोगे। तो इसमें कुछ ना कुछ संख्या आने वाली है। तो बच्चे देखोगे, अगर 7 में मैं 6 जोड़ दूँ तो 13 होता, और 13 में 7 जोड़ दूँ तो क्या होता, 20 होता। मतलब कि 6 में 6 के बाद 7 यानी 1 जोड़ा, 7 के बाद 8 जोड़ दे, 20 प्लस 8 कितना होगा बच्चे, इसका आंसर 28 होगा। 28 होगा इसका आंसर। आइए चलते हैं इसके, ये सवाल ये आपको सीधा सीधा है, समझाने का नहीं है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया क्या ऊर्जा यानी कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है बच्चे, माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। उसी प्रकार जो बच्चे हमारा डीएनए होता है ना, डीएनए ये होता है वंशाक्रम। ये वंशाक्रम होता है, यानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी आपका डीएनए चला आता है। और आपकी टेस्टिंग जो होती है डीएनए की, आपका ये पेरेंट्स बच्चे बच्चे हैं नहीं, तो उसमें इसका यूज़ किया जाता है। हम रीजनिंग के टीचर हैं और आपको मैंने इसके बारे में जानकारी दे दी है। आइए ये सवाल, अब क्या है, डी ई को ओ लिखा और एफ को क्या लिखा। बच्चे मैं देखता हूँ कि डी ई और एफ, तो और डी का अगर मैं 4 लिखूं और ई होता 5, 5 चौके 20, क्योंकि ओ होता 15, तो 15 कैसे लाना, 5 चौक 20 है, 5 4 9, दूनी होते हैं 18, 2 से गुणा कर 3 कम कर दूं, तो ये मेरा आंसर होगा। होगा नहीं होगा। उसी प्रकार ए हमारा 1 होता है, ये 6 होता है, और 6 में आप 2 की मल्टीप्लाई करोगे, 3 कम करोगे, 6 दूनी 12, 12 में से 3 गए कितने 9, और 9 पे क्या होता है हमारा बच्चे, आई होता है। और आई आपको दिया है। ये सवाल आपको समझ में आया, क्योंकि डी जो हमारा बच्चे 4 होता है, ई हमारा 5 होता है, तो मुझे ओ होता 15, तो 15 तक कहीं तक ना मुझे जाना है। तो इसमें 2 की मल्टीप्लाई 3 मैंने घटा दी, तो 15 आ गया, और इसका ये आंसर हो जाएगा। बातें क्लियर समझ में आ गई। आइए चलते हैं अपने, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हो चुके खत्म। और ये आपको टेस्ट कैसा लगा, एक बार इसको रेटिंग कर दें, और जिस बच्चे ने चैनल को देखो लाइक नहीं किया, लाइक कर दें, लाइक और शेयर एंड कमेंट करते हैं, जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो, और आपको ये टेस्ट कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे में से रिकमेंड करें।